Hello everyone, this is रोहित केसरी, फाउंडर ऑफ अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट एंड योर टैली जीएसटी ट्रेनर। गाइस, आज का जो लेक्चर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से टैली में वाउचर क्रिएट किया जाता है। वाउचर क्रिएट करना मतलब जैसे आपके कई रजिस्टर्स होते हैं, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर्स, राइट। परचेज वाउचर आप लोग परचेज वाउचर्स आप लोग बनाते हैं, सेल्स वाउचर्स बनाते हैं, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर्स, कॉन्ट्रा वाउचर्स। तो टैली में कैसे वाउचर्स को क्रिएट किया जाए वो सीखेंगे और कई टॉपिक्स हैं छोटे छोटे वो आज हम लोग सीखेंगे। क्योंकि आज हमने काफी टॉपिक्स लिए हैं तो आज का टॉपिक, आज का जो वीडियोस है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो चलिए स्क्रीन में देखते हैं आज का लर्निंग ऑब्जेक्ट। आज का जो लेक्चर्स रहेगा उसमें वाउचर क्रिएशन सीखेंगे, टैली में किस तरीके से वाउचर क्रिएट करना। वाउचर मतलब एंट्री करना नहीं, एंट्री आगे के लेक्चर्स में कवर होगा। वाउचर क्रिएट करना मतलब कई वाउचर्स बनाने, जैसे परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, तमाम ये सारे वाउचर्स टैली ERP9 में कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद फॉर पुटिंग डेट, एंट्री करते समय डेट को कैसे पुट करना है वो सीखेंगे। फॉर चेंज अकाउंटिंग पीरियड, करेक्ट गाइस, अकाउंटिंग पीरियड को चेंज करना है अगर तो कैसे चेंज करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो हमारा ये फाइनेंशियल पीरियड होता है उसको कैसे चेंज करना है वो सीखेंगे। नेक्स्ट, डेट इन एजुकेशनल मोड ऑफ टैली, जब आप एजुकेशनल मोड यूज करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल मोड यूज करते हैं तो उसमें डेट कौन कौन सा एक्सेप्ट करता है और कौन कौन सा रिजेक्ट करता है वो सीखेंगे। रूल्स ऑफ पीरियड, करेक्ट गाइस, रूल्स ऑफ पीरियड। कभी कभी हम एंट्री करते हैं टैली में तो डेट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्या रूल्स है इस पीरियड वगैरह को लेने का, डेट वगैरह पुट करने का, वो चीजें सीखेंगे। देन फीचर सीखेंगे, टैली में क्या क्या फीचर्स दिए हैं, अकाउंटिंग फीचर्स क्या है, इन्वेंट्री फीचर्स क्या है, करेक्ट गाइस, स्टैट्यूटरी फीचर्स क्या है, वो सारी चीजें सीखेंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द कॉन्फ़िगरेशन, टैली में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं वो सारी चीजें, कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शंस क्या क्या होता है वो सारी चीजें आज के लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो गाइज, आज का लेक्चर्स थोड़ा सा लेंदी होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने छोटी छोटी कई चीजों को कवर किया है तो इस वीडियोस को एंड तक आप लोग देखेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप गेस देखिए, वाउचर क्रिएशन का पाथ हमने दिया हुआ है। वाउचर क्रिएशन का पाथ क्या दिया हुआ है देखिए। पहले आपको जाने कहा गेटवे ऑफ टैली, कहां जाना है गाइस, गेटवे ऑफ टैली। आपको ऑलरेडी हमने बताया था GOT मतलब गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे गाइस, देन अकाउंट इन्फो में जाना है। कहां जाना है, अकाउंट इन्फो में जाना है। उसके बाद वाउचर टाइप्स पे जाने हैं एंड देन क्रिएट करने हैं। 22 वाउचर्स गाइस हमारे टैली में, जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हो 22 वाउचर्स प्री क्रिएटेड रहते हैं, मींस पहले से बने रहते हैं 22 वाउचर्स, उन्हें हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे परचेज वाउचर, सेल्स, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल वाउचर्स, स्टॉक इन, रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड, तमाम इस तरीके से 22 वाउचर्स ऑलरेडी टैली में बने हुए होते हैं। इनके अलावा अगर हमें कोई वाउचर्स बनाने की जरूरत होती है तो टैली में कैसे बनता है ये चीजें आज हम लोग इस लेक्चर्स में सीखेंगे, करेक्ट। तो चलते हैं टैली स्क्रीन्स पे। आ गए हम लोग टैली स्क्रीन्स पे। यहां आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड गेटवे ऑफ टैली, दिस इज कॉल्ड गेटवे ऑफ टैली, करेक्ट गाइस। इसको मैं, हाँ ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, गेटवे ऑफ टैली। दिस पोर्शन इज नोन एज गेटवे ऑफ टैली, ठीक है, ये गेटवे ऑफ टैली है। तो सबसे पहले हमने आपको पाथ में क्या बताया था, अगर आप यहाँ पे पाथ अगर आप देखो तो पाथ में हमने क्या बताया था आपको कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, देन कहां जाना है, आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है एंड उसके बाद आपको अकाउंटिंग इन्फो पे जाना है। कहां जाना है गाइस, अकाउंटिंग इन्फो पे जाना है, वाउचर टाइप्स एंड क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे ऑलरेडी है। अब उसके बाद कहां पे जाएंगे, अकाउंट इन्फो पे जाएंगे। कहां जाएंगे गाइस, ये अकाउंट इन्फो जो है, एंड देन एंटर करेंगे। उसके बाद आपको जाना है वाउचर्स टाइप्स एंड क्रिएट करना है।
करेक्ट गाइस। यहाँ पे आप कोई भी वाउचर्स बना सकते हैं। चलिए ये 22 वाउचर्स क्या क्या है इसको पहले देख लेते हैं। देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले में जा सकते हैं या आप ऑल्टर में जा सकते हैं। मैं यहाँ ऑल्टर पे क्लिक किया, अब आप देख पा रहे हो कॉन्ट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, ये सारे 22 वाउचर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जांपल एक परचेज वाउचर्स बना हुआ है, करेक्ट। अब हमें कैश परचेज वाउचर्स बनाना है। मैं चाहता हूं कि जो परचेज की एंट्री है, जो क्रेडिट परचेज मतलब जो उधार में अपन खरीद रहे हैं उसकी एंट्री परचेज वाउचर्स में हो, और जो हम लोग कैश परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री कैश परचेज वाउचर्स में हो। उसके लिए हम एक अलग वाउचर्स बनाना चाहते हैं गाइस। तो आइए देखते हैं कैसे ये वाउचर्स बनेगा, ठीक है। यहां पे अपने वाउचर टाइप्स में क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे कैश परचेस। कैश परचेस ये किसके अंडर में आएगा, ये देख रहे हैं आप, ये परचेस वाउचर्स के अंडर में आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट ऑफ परचेस किया, ठीक है। आपको एंटर करके कंट्रोल ए कर लेना है। एक्सेप्ट करने के लिए आपको हमने बताया था कंट्रोल ए, आप कंट्रोल ए करेंगे या एंटर करके लास्ट में एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये क्रिएट हो चुका है। आप ऑल्टर पे जाके यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ कैश परचेस बोल के ये वाउचर्स ऑलरेडी आपका बन चुका है। अब आप जब भी एंट्री करेंगे, जैसे मान लो हमें कैश परचेस वाउचर्स में एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए, हालांकि ये टॉपिक कवर्ड नहीं है अभी तक कि एंट्री टैली में कैसे करते हैं, वो आगे के लेक्चर्स में कवर्ड है। यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे एंड देन परचेस के लिए F9 क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैश परचेस। अब आप देख पा रहे हो ये जो भी एंट्री होगी वो कौन से वाउचर्स में होगा, कैश परचेस वाउचर्स में होगा, करेक्ट गाइस। जो भी एंट्री होगा वो कैश परचेस वाउचर्स में होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, यहाँ पे ये स्क्रीन्स, यहाँ देखिए कैश परचेस कौन से वाउचर्स में होगा गाइस, कैश परचेस वाउचर्स में होगा। तो इस तरीके से हम लोग टैली में वाउचर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर पुटिंग डेट। टैली में जब एंट्री अपन करते हैं तो डेट कैसे पुट करना है, फॉर पुटिंग डेट कैसे करना है, F2 प्रेस करना है गाइस। क्या प्रेस करना है आपको, F2 कीबोर्ड से। फंक्शन की हमने बताया था आपको, ये जो फंक्शन की होता है ये टॉप रो पे रहता है, ये फंक्शन की है F1 से F12, तो आपको प्रेस करने हैं कीबोर्ड से F2। क्या प्रेस करने गाइस, F2 प्रेस करने हैं, ठीक है। चलिए टैली स्क्रीन पे जाते हैं। मान लो इस वाउचर्स में अपने को एंट्री करना, डेट पुट करना है, तो यहाँ हम प्रेस करेंगे F2। अब आप देख पा रहे हो ये क्या पूछ रहा है, वाउचर डेट, करेक्ट गाइस। तो यहाँ पे हमें जो भी वाउचर डेट से 1 मई 2020 पुट करना है, मैं पुट कर दिया हूँ इसको। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 मई 2020 का डेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो F2 करके आप एंट्री करते समय जो भी डेट डालना है प्रेस करेंगे F2। F2 प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, डेट को पुट कर सकते हैं। सो गाइस आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। फॉर चेंज अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। आपको अकाउंटिंग पीरियड चेंज करना है। अकाउंटिंग पीरियड मींस ये जो 12 मंथ का फाइनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो इसको पीरियड को चेंज करने के लिए Alt प्लस F2 का यूज करना है। Alt प्लस F2 गाइस, फोकस करिए, Alt प्लस F2 कीबोर्ड से Alt बटन को प्रेस किए रहना है एंड देन प्रेस करना है F2, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग कीबोर्ड पे। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारा पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं इसको। यहां पे आप देख पा रहे हैं कौन सा पीरियड लिया हुआ है गाइस, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 21, करेक्ट गाइस। यहां पे 1 अप्रैल 2020 से 21 लिया हुआ है। अब मान लो हमें 1920 करना है, क्या करना है, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 20 की कोई एंट्री पुट करनी है प्रीवियस ईयर की, और हमें तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये पीरियड को चेंज करना पड़ेगा। इस पीरियड को चेंज करने के लिए आपको कहां जाना है, Alt प्लस F2 प्रेस करना है गाइस। क्या प्रेस करना है, Alt प्लस F2। ये चेंज पीरियड का ऑप्शंस आएगा, यहां पे आपको लिखने हैं 1 अप्रैल
19 to 31 मार्च 20। यहां पे एंटर करेंगे हम लोग 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2020। अब आप देख पा रहे हो ये हमारा पीरियड, इसको मैं जूम कर देता हूं। अब आप इस पीरियड को आप देख पाएंगे, यहां पे ये डेट हो गया अपना 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के डेट की एंट्री कर सकते हैं। अगर ये 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21 रहता तो हम प्रीवियस ईयर की कोई एंट्री नहीं कर सकते थे। ये जो पीरियड होता है उसी के बीच की कोई एक डेट की एंट्री हम कर सकते हैं, उसके पहले की नहीं कर सकते, ना तो उसके बाद की कर सकते हैं। करेक्ट गाइस? तो जब भी आपको कोई रिपोर्ट अगर निकालना है, मान लो प्रीवियस ईयर कोई रिपोर्ट आपको प्रिंट करना है या रिपोर्ट्स देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पीरियड लेना पड़ेगा गाइस। या अगर आप अगर चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर मंथ का रिपोर्ट लेना चाहें 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, तो ऑल्ट F2 करके आपको पीरियड करना पड़ेगा 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो केवल 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल के पीरियड की जो भी एंट्रीज होगी, जो भी वाउचर्स रहेगा, वही वाउचर्स शो होगा। करेक्ट गाइस? तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से पीरियड को चेंज करके हम कोई भी रिपोर्ट्स ले सकते हैं या किसी भी डेट की एंट्री कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे गाइस। डेट इन एजुकेशनल मोड ऑफ टैली। जब हम टैली का एजुकेशनल मोड में एंट्री करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है या कौन कौन सा डेट एक्सेप्ट होता है। तो जब हम एजुकेशनल मोड में एंट्री करते हैं, टैली का एजुकेशनल वर्जन यूज करते हैं, तो उस केस में मंथ का फर्स्ट डे, किसी भी मंथ का, अप्रैल मई जून जुलाई, किसी भी मंथ का आप फर्स्ट डे की एंट्री कर सकते हैं, सेकेंड डे की कर सकते हैं, और किसी मंथ का लास्ट डे की भी एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा आप बीच की डेट की कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे कि अगर हम किसी और डेट की एंट्री करना चाहें तो कर पाते हैं क्या, बिकॉज ये एजुकेशनल मोड फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है गाइस। तो ये क्या है, इस सॉफ्टवेयर में एजुकेशनल वर्जन्स में डेट को लॉक कर दिया गया है। यहां पे आते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द, आप यहां देख पा रहे हैं वी आर यूजिंग द एजुकेशनल मोड। कौन सा मोड यूज कर रहे हैं गाइस? एजुकेशनल मोड हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां हम लोग कौन सा मोड यूज कर रहे हैं? एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं। कोई डेट की एंट्री करते हैं जो फर्स्ट सेकेंड या मंथ लास्ट मंथ के डेट के अलावा कोई एंट्री करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आता है, क्या नोटिफिकेशन आता है, वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, F2 करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से 10 अप्रैल 2020 पुट करते हैं। अब मैं एंटर कर रहा हूं गाइज अपने कीबोर्ड से, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा बिकॉज वी आर यूजिंग द एजुकेशनल मोड। सो एजुकेशनल मोड में डेट एक्सेप्ट नहीं होते हैं, केवल मंथ का फर्स्ट डे अनलॉक किया गया है, सेकेंड डे एंड किसी मंथ का लास्ट डे ही अनलॉक किया गया है गाइज। ठीक है, तो हम लोग सीखने के लिए तो ठीक है, सारी डेट की एंट्री फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में कर लिया, सेकेंड डे में कर लिया, या मंथ के लास्ट डे में कुछ एंट्रीज कर लिया। बट जब आप इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे हमें एवरी डे की एंट्री करनी पड़ती है। तो उस केस में हमें लाइसेंस वर्जन लेना पड़ता है, जिसकी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है कि प्रीवियस लेक्चर्स में कि लाइसेंस वर्जन की प्राइस क्या होती है, लाइसेंस वर्जन को कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया गया। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। नेक्स्ट वन इज द रूल्स ऑफ पीरियड गाइस। रूल्स ऑफ पीरियड, करेक्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है हमने, डेट कैन नॉट बी बिलो और अबव द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी हम अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं, से हमने 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 2021 लिया है, तो हम इन्हीं पीरियड के बीच के डेट की कोई एंट्री कर सकते हैं, ना तो इसके पहले की डेट की कर सकते हैं, ना तो इसके बाद की डेट की कर सकते हैं। करेक्ट। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें वही डेट लेना है जो अकाउंटिंग पीरियड है। अगर हमें उस अकाउंटिंग पीरियड के बाहर की डेट की एंट्री करनी है तो पहले हमको उस पीरियड को चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट गाइस। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी बिफोर द बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम विच इज एंटर्ड वाइल क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, जैसे हमने अभी लिया 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21, उस अकाउंटिंग पीरियड में जो होना चाहिए वो अकाउंटिंग पीरियड, वो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते गए तो वहां पे आपने देखा हुआ है कि एक ऑप्शन आता है, मैं अगेन आपको दिखा देता हूं।
वो कहाँ पे ये ऑप्शन आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं। करेक्ट गाइस, जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहां देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। करेक्ट गाइस, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, ये ऑप्शंस दिया है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। तो ये जो भी डेट लेंगे, जैसे हमने 1 अप्रैल 20 लिया है, तो जो पीरियड रहेगा वो 20 इस डेट के बाद का पीरियड ले सकते हैं, बिकॉज हमने पहले से ही कंपनी क्रिएशन के टाइम बता दिया है कि हमारा बुक्स स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 20 से। तो हम कोई भी अकाउंटिंग पीरियड लेंगे तो 1 अप्रैल 20 के बाद का लेंगे या 1 अप्रैल 20 से लेंगे, उसके पहले नहीं लेंगे। ठीक है, तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब भी हम डेट की अगर बात करें, कौन सी डेट की एंट्री कर सकते हैं, तो वो डेट किसके बीच में होना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड के बीच में होना चाहिए। मैं एक ग्राफ बनाता हूं गाइस, उससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। यहां पे ग्राफ पे आप देखेंगे, मैं एक ग्राफ बनाता हूं। यहां आप देख पा रहे हैं दिस वन एंड दिस वन। करेक्ट गाइस, अब ये क्या है, बेसिकली डेट है। क्या है ये वाला पोर्शंस डेट है। ये वाला पोर्शंस क्या है, आपका पीरियड है। और ये वाला पोर्शंस क्या है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा गाइस। मतलब ये जो डेट है गाइस, ये डेट किसके बीच के होना चाहिए, मतलब ये पीरियड के अंडर में होना चाहिए। किसके अंडर में होना चाहिए, इस पीरियड के अंडर में डेट होना चाहिए। और ये पीरियड किसके अंडर में होना चाहिए, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम के अंडर में होना चाहिए। मतलब डेट इस पीरियड के बाहर नहीं जा सकता और ये पीरियड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम के बाहर नहीं जा सकता है। दिस इज कॉल्ड रूल्स ऑफ पीरियड। मतलब आप जब डेट लेंगे या अकाउंटिंग पीरियड लेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि हम लोग कौन सा डेट ले सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कब से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अक्सर क्वेरीज आता है स्टूडेंट का कि सर हम डेट ले रहे थे बट डेट नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड ले रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बिलो और अबव बता रहा है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ये डेट हमेशा कौन से पीरियड का होगा। ये जो पीरियड है उस पीरियड के बीच का ही डेट ले सकते हैं, उसके पहले का नहीं ले सकते, ना तो बाद का ले सकते हैं। और ये पीरियड जो रहेगा ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम के बाद का रहेगा गाइस, पहले का नहीं हो सकता है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में हो गई बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे। दैट इज द फीचर्स गाइस। दिख रहा है आपको फीचर्स। टैली में फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस, फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। अगर हम फीचर्स की बात करें तो अकाउंटिंग फीचर्स, पहली फीचर्स कौन सी है, अकाउंटिंग फीचर्स। इस शॉप को हटा दीजिए, ये शॉप यहां से हैव टू शॉप के बाद का पोर्शन यहां गया है बाय मिस्टेक्स, आपको इसको हटा के बात करनी है। अकाउंटिंग फीचर्स क्या करना है, अकाउंटिंग फीचर्स। F11 में सारी चीजें दी होती हैं। मतलब टैलीज का जो फीचर्स है उसे कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया है। F11 F1 जहां हम अकाउंटिंग से रिलेटेड बात करते हैं, F11 F2 जहां इन्वेंट्री मतलब स्टॉक से रिलेटेड सारे फीचर्स दिए हुए हैं गाइस, एंड F11 F3 स्टैच्यूटरी फीचर्स मतलब टैक्सेशन या कोई एक्ट से रिलेटेड फीचर जैसे जीएसटी वगैरह हो गया आपका। ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे F11 F3 में मिलेगा। एंड F11 F6 में हमने बताया था आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है हमारा, ये रेडीमेड कम कस्टमाइज है, जहां पे आप
कोई नए फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप नए फीचर्स की शॉपिंग करके अपने टैली में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से F11, F2, F11, F1, F11, F2, F11, F3 एंड F11, F6 की बातें, मतलब ये सारी चीजें, सारे फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और एक होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन की, करेक्ट गाइस। तो इन दोनों में बेसिकली क्या, नीचे अगर मैं बात करूं, इसको भी साथ में बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन की गाइस। ये F12 कॉन्फ़िगरेशन किससे प्रेस करता है? F12 फीचर, F11 कॉन्फ़िगरेशन, F12। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स में क्या डिफरेंसेस है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए गाइस। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या है, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे फीचर्स एक जगह पे हैं। आप कहीं पे भी F11 प्रेस करोगे वो इस विंडो ओपन हो जाएगा। F11 F1 करेंगे तो अकाउंटिंग फीचर ओपन हो जाएगा, F11 F2 करेंगे तो इन्वेंट्री फीचर्स विंडो ओपन हो जाएगा, एंड F11 F3 करेंगे तो स्टैच्यूरीज फीचर ओपन हो जाएगा। करेक्ट गाइस। लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है गाइस वो पर्टिकुलर स्क्रीन का होता है। जैसे अगर आप परचेज वाउचर्स पे, आपने परचेज वाउचर ओपन कर रखा है और वहां पे F12 प्रेस करते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा वो परचेज वाउचर्स का दिखाएगा। अगर आप सेल्स वाउचर पे F12 करते हैं तो वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा वो सेल्स वाउचर्स का दिखेगा। रिसीट पे अगर F12 करते हैं तो रिसीट वाउचर्स का कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। कहने का मतलब गाइस कि फीचर्स का विंडो आप कहीं से F11 प्रेस करिए, F11 F1 सेम विंडो दिखेगा, क्योंकि वो पूरे टैली का अकाउंटिंग फीचर एक जगह दिया है, टैली में इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर एक जगह दिया हुआ है, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पर्टिकुलर स्क्रीन का होता है। करेक्ट गाइस। आइए हम लोग इसको टैली स्क्रीन में करके देखते हैं। टैली स्क्रीन है, इस टैली स्क्रीन में F11 F12 देखते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं इसको जूम कर देता हूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वर्टिकल बटन बार में गाइस F11 F12 दिया हुआ है, F11 एंड F12। करेक्ट गाइस, F11 एंड F12 दिया हुआ है। F11 मतलब फीचर्स के लिए F11 आपको प्रेस करने हैं, एंड F12 वो किसके लिए होगा, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए होगा गाइस। तो आइए हम लोग क्लिक करके देखते हैं F11 में क्या दिखता है और क्या क्या चीजें हैं, एंड F12 में क्या क्या चीजें, कैसे F12 कैसे फंक्शन करता है। तो यहाँ पे मैं पहले F11 प्रेस करूंगा गाइस। जैसे ही F11 हमने प्रेस किया, आप देख पा रहे हैं अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैच्यूरीज एंड टैक्सेशन, एड ऑन। तो पहले F11 F1 भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ वर्टिकल बटन बार में आप देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम कर देता हूं। वर्टिकल बटन बार में आप देख पा रहे हैं, यहां मैं अगर बात करूं तो F11 F1 के लिए अकाउंट फीचर्स के लिए है, F12 F11 F1 अकाउंट फीचर, F2 प्रेस करेंगे तो ये इन्वेंट्री फीचर्स आ जाएगा गाइस, F3 प्रेस करेंगे स्टैच्यूरी फीचर्स, एंड F6 प्रेस करेंगे तो एड ऑन्स फीचर्स। ठीक है, जो हमने जो PDF में हमने जो नोट्स दिए हैं उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, तो हम लोग पहले F1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से या अकाउंटिंग फीचर्स पे एंटर प्रेस करेंगे। हमने जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अकाउंटिंग फीचर्स ओपन हो चुका है गाइस। अकाउंटिंग फीचर्स, ये सारी फीचर्स हैं जो कि जनरल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, इनवाइसिंग, बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, बैंकिंग फीचर्स एंड अदर फीचर्स, ये सारी चीजें देना है। नाउ द क्वेश्चन इज सर क्या इसको हमें लर्न करने की जरूरत है? आंसर इज नो, आपको लर्न बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसको जब आप टैली में अकाउंटिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें मगअप हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। एंड अगर हम बात करें इसको एक किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें, तो बस आपको कोशिश करना है, आपको अपने अंदर ये मैच्योरिटी लानी है कि भाई हम कोई भी अगर सेटिंग करने जा रहे हैं तो वो क्या अकाउंटिंग से रिलेटेड है कि स्टॉक से रिलेटेड है या टैक्सेशन से रिलेटेड है। अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो F11 F1 प्रेस करना है। अगर स्टॉक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपको अगर एंट्री इनवाइसिंग मोड में करना है तो ये किससे रिलेटेड है? अकाउंटिंग से है। अगर आपको गोडाउन्स बनाना है तो ये किससे रिलेटेड है? स्टॉक से रिलेटेड है। आपको जीएसटी एक्टिवेट करना है तो ये किससे रिलेटेड है? टैक्सेशन से। तो आपको F11 F3 स्टैच्यूटरी फीचर्स में आना पड़ेगा। करेक्ट गाइस, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, केवल मैच्योरिटी, ये अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करनी है कि हम जो फीचर्स सेट करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग से रिलेटेड होना चाहिए या इन्वेंट्री से या स्टैच्यूटरी से रिलेटेड होना चाहिए।
ठीक है। फिर और ये सारी चीजें आप सेट करते करते आप एक एक चीजें आप ये मगअप हो जाएंगे, ठीक है। मैं भी आपको इसको इंडिविजुअली एक एक नहीं बताऊंगा, बिकॉज एक एक अभी बताऊंगा आप फिर भूल जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग कोर्सेज करते जाएंगे ये सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली वन बाय वन कवर होते जाएंगे, ठीक है। आप देखो हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे F11 F1 किए। अगर मान लो हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे हैं, करेंगे ये पेमेंट वाउचर्स पे हैं, यहाँ पे भी F11 F1 प्रेस करेंगे तो भी यही सेम विंडो ओपन होगा, सेम फीचर्स ओपन होगा। लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें गाइस, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो अगर मैं यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे F12 प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड से क्या प्रेस करता हूँ F12 अगर प्रेस करता हूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका, गेटवे ऑफ टैली का कॉन्फ़िगरेशन, जिसको मास्टर कॉन्फ़िगरेशंस के नाम से जानते हैं, ये ओपन हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके से पेमेंट वाउचर ओपन है, क्या ओपन है, पेमेंट वाउचर। यहाँ अगर मैं F12 करता हूँ तो ये पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, पेमेंट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस का विंडो ओपन होता है। अगर मैं F9 करके इसको परचेज कर दूं, करेक्ट गए, अभी क्या ओपन है, ये परचेज वाउचर ओपन है। अगर मैं यहाँ पे F12 करता हूँ तो किससे रिलेटेड ये कॉन्फ़िगरेशन आता है, परचेज इनवॉइस स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बिल्कुल क्लियर आपको ये होना है कि कॉन्फ़िगरेशन जो पर्टिकुलर स्क्रीन का होता है, आप जिस स्क्रीन पे स्टैंड करते हैं वहाँ पे F12 जब करते हैं आप तो उस पर्टिकुलर स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन दिखता है। जबकि फीचर्स में ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी स्टैंड करके F11 F1 करेंगे तो आपको सेम विंडो अकाउंटिंग फीचर्स का ओपन। सो गाइस आज के लेक्चर्स में हमने ये सारी चीजें कवर्ड किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने वाउचर क्रिएशंस सीखा, किस तरीके से वाउचर्स क्रिएट करना है आपको, फॉर पुटिंग डेट कैसे पुट करना है F2 करके, फॉर चेंजिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड को कैसे चेंज करना है, डेट इन एजुकेशनल मोड, जब एजुकेशनल मोड ऑफ टैली यूज करते हैं तो डेट का क्या इशू आता है, कौन कौन सा डेट एक्सेप्ट होता है, वो चीजें सीखा। रूल्स ऑफ पीरियड सीखा कि डेट किसके अंडर में होना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड किसके अंडर में होना चाहिए, एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या होना चाहिए। फीचर्स फिर हमने देखा टैली में फीचर्स का मीनिंग क्या है, कैसे फीचर्स सेट करते हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन सीखा। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। सो गाइस प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।